मार्कड़वाड़ी के लोगों ने बैलेट पेपर पर यह जानने की कोशिश की कि उनका मत गया कहां, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी। इन्होंने मैं ये डिस्क्लेमर ही देता हूं, मैं ईवीएम से आया हूं, लेकिन जिन मतदाताओं की यह आशंका है उन मतदाताओं की बात यहां रखना मैं समझता हूं मेरा कर्तव्य है। ना उन्होंने इलेक्शन पे अविश्वास दिखाया था, ना उनको फैसले पे आपत्ति थी, क्योंकि वहां पे तो उम्मीदवार जीत के आया है, उम्मीदवार जीत के आया है। फिर भी लोग जानना चाहते हैं वोट कहां गया, खो गया या चोरी हो गया। लेकिन उन्हें यह करने से मना करना क्या यह राजनीतिक अधिकार है? अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की बहुत अहम प्रक्रिया है और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद, जैसा मैंने कहा, मैं चुन के आया हूं ईवीएम पे, लेकिन मतदाताओं में एक संभ्रम है, एक असमंजस है और कई सारे संदेह, कई सारी आशंका है। लोकसभा चुनाव के बाद महज 6 महीनों में लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़े हैं और इलेक्शन कमीशन बार बार मांग करने के बाद भी ये सूची विपक्ष को नहीं सौंप रही है। उसी के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, जो 5% वीवीपैट कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का वेरिफिकेशन होना था, यह सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बावजूद अचानक इलेक्शन कमीशन ने नई एसओपी जारी की है, जिसमें यह वेरिफिकेशन नहीं होगा बल्कि पूरी मेमोरी बर्न करके सिर्फ उसमें मॉक पोल कराया जाएगा। तो इससे असमंजस और भी बढ़ जाता है। हमारी मराठी में कहावत है, कर नहीं त्याला डर कशाला, कुछ किया ही नहीं तो डरते क्यों, हाथ कंगन को आरसी क्या। और इसलिए अध्यक्ष महोदया, ये शंका उत्पन्न होती है, क्या कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है? क्या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनता का, ये हम और उनकी बात नहीं है, सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं है अध्यक्ष महोदया, लेकिन लोकतंत्र मजबूत रहने के लिए जनता का चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास कायम रहना बहुत जरूरी है। और चुनाव आयोग का गठन ही फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए हुआ है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी दरखास्त है कि 5% ईवीएम में मॉक पोल की जगह वोट वेरिफिकेशन कराया जाए और साथ ही में चुनाव प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ईवीएम का लॉग डेटा उम्मीदवारों को दिया जाए।